जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों सावन के महीने में अगर सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां यहाँ बांध देती हैं तो उन पर माता गौरी और भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और उनके जीवन में दुख दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर पधारते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शिव पुराण में श्रावण मास को श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों महादेव देवों के देव हैं तो माता पार्वती जगत जननी आदि शक्ति हैं। शिव पार्वती के मिलन से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। सावन का महीना शिव पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आप इस सावन के महीने में शिव पार्वती की आराधना जरूर करें। दोस्तों शिव जी तो भोलेनाथ हैं। वे अपने भक्तों में कम ही भेदभाव करते हैं। जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, शिव पार्वती ही उनके माता पिता होते हैं। जो सच्चे मन से शिव पार्वती को अपने माता पिता मानता है वह संसार के सभी दुखों से मुक्त होकर शिव पार्वती के स्थान कैलाश में जाता है। जो शिव पार्वती की पूजा करता है उसे कभी दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों शिव जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान कार्य है। आप एक लोटा जल चढ़ाकर भी शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। शिवलिंग पर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल चढ़ाने से शिव जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों शिव जी आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। शिव जी सदैव अपने भक्तों को देते रहते हैं। भक्त की कोई भी मनोकामना हो शिव जी उसे बस दे देते हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। दोस्तों इस वर्ष सावन मास की शुरुआत 4 जुलाई मंगलवार से हुई है। इस वर्ष श्रावण मास में बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस वर्ष भक्तों पर शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी। इस वर्ष कुल 8 सावन सोमवार आ रहे हैं, इसलिए इस वर्ष का श्रावण मास बहुत ही खास है। इनमें से 4 सोमवार श्रावण मास के सोमवार से जुड़े हैं और बाकी 4 श्रावण मास के सोमवार के व्रत अधिक श्रावण मास के सोमवार से जुड़े हैं। श्रावण मास में मल मास या पुरुषोत्तम मास के आने के कारण इस वर्ष 4 की जगह 8 सावन सोमवार आने वाले हैं। पहला सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 17 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई, पांचवा 7 अगस्त, छठा 14 अगस्त को, सातवां 21 अगस्त को और 8वां 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी 58 दिन, न कम न ज्यादा। दोस्तों श्रावण का महीना प्रेम का महीना भी माना जाता है। इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी, जिससे शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए दोस्तों प्राचीन समय से लोग श्रावण के महीने में शिवलिंग की पूजा, भजन, मंत्रों का पाठ, जागरण, व्रत इत्यादि प्रकार के कार्य उत्साह के साथ करते हैं। वह भोलेनाथ की कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। दोस्तों शिव जी माता पार्वती के बिना अधूरे माने जाते हैं, इसलिए शिव जी की पूजा माता पार्वती के साथ जरूर करना चाहिए। कई महिलाएं श्रावण के महीने में मंगला गौरी का व्रत भी करती हैं ताकि माता पार्वती उनसे प्रसन्न हो सकें और उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त कर सकें। दोस्तों माता पार्वती का क्रोध जितना भयंकर है उतनी ही माता अत्यंत सौम्य और दयालु भी हैं। माता पार्वती की कृपा जिस स्त्री पर होती है वह कभी दूषित नहीं होती, वह सदा ही सुखी जीवन जीती है। माता पार्वती के लिए मंगला गौरी व्रत करने से स्त्री को धन संपत्ति, ऐश्वर्य तथा नाना प्रकार के आभूषणों की प्राप्ति होती है। दोस्तों सावन महीने में स्त्रियों को खासकर कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस महीने में माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय भी अवश्य करने चाहिए, जिन्हें करने से माता पार्वती निश्चित ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों सावन महीने में सभी को माँ गौरी की पूजा अवश्य ही करना चाहिए और उन्हें प्रातः काल में सिंदूर
और लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए। यदि आपके पति बार बार रोग से ग्रसित रहते हैं, उनका स्वास्थ्य बार बार खराब होता रहता है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। माँ गौरी को लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। यदि गुड़हल का फूल प्रतिदिन मिल जाए तो सबसे उत्तम माना जाता है, अथवा आप कोई भी लाल रंग का फूल चढ़ा सकते हैं। लाल फूल के साथ यदि आप सिंदूर भी अर्पित करती हैं, तो उस सिंदूर में से थोड़ा सिंदूर अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे पति की आयु लंबी होती है और वह स्त्री सदा ही सुहागन रहती है। दोस्तों, सावन माह में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। भगवान शिव जब माता पार्वती को धरती लोक में लेने आए थे, तब माता पार्वती ने हरियाली का श्रृंगार करके उनसे विवाह किया था। यदि आप सावन माह में हरे रंग का श्रृंगार करती हैं, तो यह आपके और आपके पति के प्रेम को मजबूत बनाता है। आप हरे रंग के कपड़े, हरे रंग की चूड़ियां, बिंदी लगा सकती हैं। सावन महीने में हरे रंग का उपयोग सुहागन महिलाओं के लिए अति शुभ माना जाता है। इससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और चिरकाल तक सुहागन रहने का वरदान देती हैं। लेकिन सावन माह में आपको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। सावन माह प्रेम का, हरियाली का, तपस्या का और सुहाग का माह माना जाता है। इस माह में आपको हरे, नीले, पीले और लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए। काले कपड़े नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने लगते हैं और आपके मन को भी उदास करते हैं। सावन माह में माता पार्वती की पूजा करते समय या पूरे माह में काले कपड़े ना पहने। इसके साथ ही दोस्तों, सावन माह में महिलाओं को सफेद कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। सफेद रंग विधवा स्त्री पहनती है, इसलिए इस महीने सफेद कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, सावन माह में सुहागन स्त्री को कभी अपना गला खाली नहीं रखना चाहिए। आपको अपने सुहाग की निशानी मंगलसूत्र को पूरे माह धारण करना चाहिए, और अगर मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहती तो कोई और भी हार या चैन भी पहन सकती हैं। हरे रंग का हार हो तो अति उत्तम है। और यदि आप केवल मंगलसूत्र धारण कर रही हैं, तो एक बात का ध्यान रहे कि मंगलसूत्र कहीं से भी खंडित या टूटा हुआ या मोती टूटा ना हो, इसे अशुभ माना जाता है। सावन के महीने में यदि आप पूजा के साथ श्रृंगार रस का भी ध्यान रखती हैं, तो यह आपके और आपके पति के प्रेम को और भी गहरा बनाता है। आपको सावन के पूरे महीने में पायल बिछिया जरूर पहनना चाहिए। यदि आप हाथों में मेहंदी लगाती हैं, तो माता गौरी बेहद प्रसन्न हो जाती हैं और आपको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद अवश्य देती हैं। सावन माह में माता गौरी की पूजा और आराधना का महत्व होता है। साथ ही साथ आप यह कार्य भी करती हैं, तो यकीन मानिए आपके पति की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पत्नी के श्रृंगार से ही पति की उन्नति होती है। यदि पत्नी 16 श्रृंगार करके पति के साथ माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती है, तो उसे ऐश्वर्यशालिनी होने का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि पति पत्नी के बीच काफी समय से मतभेद चल रहा हो, उनका गृहस्थ जीवन दुख और कष्टों से भरा हुआ हो, तो आप सावन के महीने में शिव पार्वती की पूजा बेल के वृक्ष के नीचे अवश्य करें और बेल के वृक्ष पर हरे रंग की चूड़ियां अवश्य बांध दें। इससे माता पार्वती और भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठकर बेल के वृक्ष को जल देकर उसके नीचे माता पार्वती और शिव की मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें और पूजा के बाद हरे रंग की चूड़ियां बेल के वृक्ष पर बांध दें। इससे आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है, घर से दरिद्रता समाप्त होती है। ध्यान रहे दोस्तों, सावन के महीने में किसी भी सुहागन महिला को अपना सिंदूर व श्रृंगार का सामान किसी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने शादी का जोड़ा भी किसी अन्य स्त्री को नहीं देना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव और जय माँ गौरी अवश्य लिखें। साथ ही यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।